तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन। तो जहाँ पे भी तुम लोगों ने टॉपिक देखा होगा उन्होंने कहा होगा कि मूव ऑन करो, कुछ उसको बन के दिखाओ, उसको रिग्रेट फील कराओ अपनी ज़िंदगी में, उसको ये महसूस कराओ कि उसने तेरे को छोड़ दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई ना तू प्रधानमंत्री का लड़का, ना तेरे पास बमलू डमलू, तेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। तेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है, गांड घिसनी पड़ेगी सब कुछ पाने के लिए। तो मूव ऑन करना कैसे है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी ट्रिक है मूव ऑन करने के लिए। जब भी तुझे उसकी याद आ रही है, देखो पहले तो ऑन करो उस चीज़ को तुम, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो तुमसे मूव ऑन हो चुकी है। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, लड़की तुमसे मूव ऑन हो चुकी है जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखो। और दूसरी चीज़, तुम क्यों नहीं हो पाए हो, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है भाई। उसके पास पहले से ही 10 20 30 लौंडे लंगाड़ में बैठे हैं पीछे से कि भाईचो जैसे ही इसको कोई छोड़ेगा मैं फटाफट पकड़ के और अपने रास्ता ना बोलूँगा। पहले बैठे हैं भाई, शिकारी बैठे हैं। हम चोदे लाइट ने बकचोदी कर रखी है। तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब तुम किसी लड़की के साथ आ रहे हो, मेरे हिसाब से अगर तुमने उससे सही में प्यार कराया ना, तुमने अपने साथ कोई भी ऑप्शन नहीं रखा होगा। अगर तुम एक असली मर्द हो, जनाना क्लब में एडमिशन नहीं हो रखा है अगर तुम्हारा, तो तुमने अब तक कोई भी अलग ऑप्शन नहीं रखा होगा उसके अलावा। बस तुमने सब कुछ उसको दिया होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ना तुम एक राज्य हो कि भाई लुक में, बॉडी में, अगर सब कुछ परफेक्ट भी है ना तुम्हारा, तो एक ढंग की लड़की से तुम बात ही नहीं कर रहे होगे, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उसके अलावा। जैसी वो छोड़ के जाएगी, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा जिसको तुम कंधे पे सर रखोगे और ये पकलोले पंती करोगे, जो कि करनी भी नहीं चाहिए तुमको। अपने दोस्तों के साथ तुम कर नहीं पाओगे, दोस्तों के साथ करोगे तो तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई। तो ये सब बकचोदियां तुम नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, पहला काम क्या करो, जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप होता है, एक ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। ज़रूरी नहीं है वो जिम हो, ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई हो, ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर पे बैठ के कोई काम करना हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़। जिस चीज़ में भी तुम्हारा मन लगता है, एक वो काम ढूंढो। दूसरा ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हें लगता है तुम्हारी तरक्की होगी, ठीक है। दो काम ढूंढो, एक जिम करना या फिर कोई भी हॉबी जो तुम्हें पसंद है, और एक वो चीज़ जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी अपनी लाइफ में, अपने एज से या अपने आसपास जो भी लोग तुम्हारे पास थे उनसे आगे बढ़ोगे। जो जिसको तुम इंस्पिरेशन मानते हो अपनी, उससे आगे बढ़ोगे। इन चीज़ों से जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उसको भूलोगे नहीं। देखो भाई, भूल नहीं पाओगे तुम, ये फैक्ट है। जब जब तुम्हें याद आए, काम करने बैठ जाओ। पहला काम क्या करो, जो तुम्हें पसंद है वो करने चले जाओ। दूसरा काम क्या करो, जो तुम्हें नहीं पसंद है लेकिन तुम्हें लगता है ये तुम्हें तुम्हारी तरक्की कराएगा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, उस काम को करने बैठ जाओ। सिंपल सी ट्रिक है, जब याद आए काम करने बैठ के, दोबारा याद आई दोबारा बैठ के, दोबारा याद आई दोबारा बैठ के। जब जब याद आ रही है तुम बहनचोद काम ही कर रहे हो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा बस दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा भाई, इससे एक और चीज होने वाली है। वो पता है क्या होने वाला है, कि जब जब तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम कुछ अच्छा काम ही कर रहे होगे, तुम पकलोल्लापंती नहीं कर रहे होगे, तुम GTA 5 खेल के कंप्यूटर पे अपना गांड को सलाह नहीं हो रहे होगे, पीछे से कुछ अच्छा काम कर रहे होगे। और वो अच्छा काम ही करना जरूरी है जब तुम्हारा ब्रेकअप हो। जरूरी नहीं है ब्रेकअप बस लाइफ में लड़की के साथ ही होता है, कई दोस्ती टूटती हैं बहुत गहरी, कई बकलोलेपंती होती हैं बहुत तगड़ी, फैमिली में कुछ होता है, कुछ भी हो रहा है भाई, हो चुका है वो। अब तुम उससे आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो, खुद को आगे बढ़ा सकते हो, किसी और के लिए मत करो भाई। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, एक्स थी, सांप थी, उसकी माँ की चूत, वो तो बहन की लोड़ी थी, धोखा दे गई मुझको, मेरी तो माँ चुद गई है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये सब गाली देने की जरूरत नहीं है भाई उसको। सीधी बात है, उसको तुमने और उसने ब्रेकअप कर लिया है, तुम अलग हो चुके हो। जो ये इमोशनल साइड होती है ना, डार्क फेस आता है, ये जो साइड आती है एक आदमी में, ये उसे दो ही रास्तों पे लेके जाती है भाई, या तो तरक्की की ओर लेके जाएगी या बर्बादी की ओर। बर्बादी की ओर तुम्हें जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम कृष्णा एस्थेटिक को फॉलो करते हो, जा ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। देखो भाई, मेरा इंस्टा पे चैनल है, सबने देखा होगा, सबको पता होगा, जो यहाँ पे है, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा, जाके देख लेना। इंस्टा पे चैनल है, मैं वहाँ पे लड़की की ब्रेकअप की रील्स डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? साफ सीधी बात है, ज्यादा चलती है भाई। लोग इमोशनल हैं, लोगों को इमोशनली जब वो रील दिखती है, ज्यादा शेयर्स आते हैं, ज्यादा लाइक्स आते हैं, ज्यादा चलती है। फैक्ट बात है भाई ये, इस बात से मुकर नहीं सकता कोई भी जो वो रील डालता है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि हम बस खुद के लिए डालते हैं भाई।
अगर खुद के लिए डालना होता तो बैचलर अपने प्राइवेट अकाउंट बनाओ, उस पर डाल के घेर दो, खुद देखते रहो पूरे दिन। नहीं होता ना भाई ऐसा। जो भी ये रील डाल रहा है अटेंशन ग्रैब करने के लिए डाल रहा है, मैं भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए डाल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है, वीडियो सच है, कहानियां सच है, लेकिन अटेंशन ग्रैब करने के लिए उस सबको मैं क्या कर सकता हूँ प्राइवेट में भी, उस सबको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, प्राइवेट में भी तो डाल सकता हूँ। प्राइवेट में डाल के उसको देखते रहो पूरे दिन कोई भी इंसान, लेकिन नहीं, हम लोग डालते हैं। कई लोग अपना रोना तक दिखा देते हैं, कई लोग अपनी पर्सनल चीजें तक दिखा देते हैं। इतना डीप डाउन नहीं जा सकता मैं किसी चीज में, लेकिन जो ब्रेकअप की स्टोरियां हैं वो ज्यादा बिकती हैं तो हम डालते हैं, और हर कोई ये करता है। सैड कोट्स हो गए, चीजें हो गई, जो कंटेंट हमें लगता है चलेगा या किसी को भी लगता है चलेगा, वो हम लोग डालते हैं और हर कोई डालता है, ठीक है। इस चीज को याद रखो तुम लोग। अगर तुम किसी रील को देख के या किसी चीज को देख के डिमोटिवेट हो रहे हो तो कोई होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हाँ देखो भाई, रात के 2 बजते हैं, सबके दिमाग में सितारे चमकते हैं, सबके दिमाग में वो कटल की फीलिंग आती है, वो बातें याद आती हैं कि हम उस टाइम उसके साथ होते थे, हम उससे बात करते थे, वो हमसे बात करती थी, हम पूरा दिन उसके साथ शेयर करते थे, वो हमारे साथ करती थी। ये सबके साथ होता है भाई, हर एक लड़के के साथ होता है ये। इस चीज से ऊपर आओ। इस चीज से ऊपर कैसे आओगे? अपने गानों की चॉइस बदल के। जो तुम ये रंडी रोने वाले गाने सुनते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक कंटेंट के वे में हम इसे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर तुम इसको पूरे दिन सुनते जा रहे हो अपने उन गानों को जो तुम्हारे दिमाग में पहले ही बसूड़ी चल रही है और बसूड़ी दे रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे गाने सुनो जो तुम्हें जेन्युइनली नॉर्मल हो या हाइप्ड अप हो, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, ना कि दोबारा उसी जोन में डाले रंडी रोने वाले। तो गाने सुनना बंद करो सैड, ये तुम्हें और डिप्रेस करेंगे और उस मेंटल स्टेट में लेके जाएंगे। कई बार तुम्हें फील होता होगा तुम गाना चला रहे हो इमोशनल, तुम कुछ सैड सोच रहे हो, गाना बंद हुआ, तेरी बच्ची के सोचना ही बंद हो गया, तेरी बहन का दोबारा गाना चला हुआ है, जो ये कौन सा गाना है, मैं अधूरा जी रहा हूँ, सारे आंसू पी रहा हूँ, चला दिया अगला, वो बंद हो गया, जरूरत चला दिया, बहन चो कहानी सुनो चला दिया। तुम्हें ही पता है भाई ये चीज सच है, माननी पड़ेगी, तुम्हें ऑन करनी पड़ेगी, ये चीज ये होती है। तो मूव ऑन कैसे कर सकते हो? सिंपल सी चीज है, इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है ये। मूव ऑन तुम्हें करना पड़ेगा। पहले मैं गोवाना में रहता था, तो जब मेरा पहला ही ब्रेकअप हुआ था, वो ही था, एक ही बंदी थी मेरी, ठीक है, उसी के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था। जब वो 11th 10th के एंडिंग की बात होगी, ब्रेकअप होने के बाद इतनी सब तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा इमोशनल होके, लेकिन जब मैं गया था, देखा था मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो उस टाइम मेरा सबसे खास दोस्त होता था, उसी को अपनी बंदी के साथ पप्पी लेते हुए देखा था भाई, ठीक है, पप्पी लेते हुए देखा था, देख के गांड फट गई थी, झूठ नहीं बोलूंगा, गांड फट गई थी भाई। आया था घर पे, सोचा था क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। जिम पसंद था मेरे को, जिम करना, उस टाइम से पहले मैं करता नहीं था, मैंने जिम शुरू करा, जिम में मन लगने लगा, 2 बार जिम जाने लगा दिन में। क्यों? मसल के लिए हेल्दी नहीं है, अब तुम कहीं 2 बार जिम जाना शुरू कर लो, लेकिन दिमाग के लिए हेल्दी था मेरे। मैंने 2 बार जिम जाना शुरू करा, मैंने सारी चीजें शुरू करी जो मेरे को मेरे दिमाग को बिजी रखे और मेरे को मेरी लाइफ में आगे लेके जाए, ना कि पीछे। मैं और आगे बढ़ा, पीछे नहीं बढ़ा मैं भाई, ठीक है। दिमाग में आता था वो थॉट, दिमाग में वो चीजें आती थी, लेकिन मैं उससे कभी पीछे की तरफ नहीं भागा, उल्टी दौड़ नहीं लगाई, हमेशा सीधे की तरफ भागा हूं। या तो चला हूं या भागा हूं या रेंगा हूं, लेकिन पीछे नहीं गया। जब 12वीं की फेयरवेल आई थी मेरे को उस 2 सालों में मैं शायद 6 महीने या 8 महीने तक जिम गया हुआ, ज्यादा नहीं गया मैं, इतना ही टाइम गया हुआ, लेकिन इतनी डिसेंट फिजिक मैंने बना ली थी बल्क पे कि कपड़ों में अच्छा लगने लगा था। फेयरवेल से बिल्कुल अगले दिन, बिल्कुल नेक्स्ट डे, उसी बंदी का, उसी लड़की का मैसेज आया था कि मैं जहाँ पे तेरे को मिलती थी, मैं वहां पे वेट करूंगी 5 बजे शाम को। लेकिन जट 5 बजे जिम करने गया था, उससे मिलने नहीं गया था। क्योंकि जब तुम कोई चीज थूक देते हो ना, थूक के उसको चाटने की आदत हटाओ, उस चीज से आगे बढ़ो, उस रास्ते से आगे बढ़ो, ठीक है, पीछे मत जाओ। जो तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पे अचीव कर सकते हो, कहीं पे पहुंच सकते हो, वहां पे पहुंचने की कोशिश करो, ना कि वहां से भागने की। इस चीज को समझो, सुधरो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।